दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ज्योग्राफी की इस क्लास में। काफ़ी दिन हो गए कोई क्लास नहीं हुई। केवीएस का पेपर था थोड़ा, तो एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी, इसलिए क्लास नहीं कर पाई मैंने। तो आज हम लोग दोस्तों ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी। ये क्या होते हैं, कैसे आते हैं, किन क्षेत्रों में आते हैं, क्या इफेक्ट होता है इनका अर्थ पर, तो पूरी चीज़ जानेंगे। खैर, पहले मैं सब्जेक्ट का नाम डाल देता हूँ ज्योग्राफी, और टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले सीखेंगे अर्थक्वेक्स, फिर उसके बाद ऑर्डर में ही सीखेंगे वोल्केनिसिटी और वोल्केनिक इरप्शंस। क्या सब्जेक्ट है हमारा? ज्योग्राफी। ये हो गया हमारा ज्योग्राफी। थोड़ा सा पसीना आ रहा है। ठीक, टॉपिक है हमारा अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स एक तरफ हो जाएगा वोल्केनिसिटी। यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी। क्या होता है भूकंप और ज्वालामुखी? पहले समझ लेते हैं भूकंप को, फिर समझेंगे ज्वालामुखी को। एक हेडिंग पड़ी रहेगी अर्थक्वेक्स। देखिए, अगर मैं फोर्सेस की बात करूं ज्योग्राफी में, तो दो प्रकार के फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं। इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक क्या होते हैं वो भी देख लीजिए। फोर्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टू द ज्योग्राफी। एक होता है इंडोजेनेटिक फोर्सेस, एक होता है एक्सोजेनेटिक। इंडोजेनेटिक में क्या आता है भाई? इंडोजेनेटिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर जनरेटेड फ्रॉम विद इन द इनसाइड ऑफ द अर्थ, यू कैन से। यानी कि पृथ्वी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स में हलचल होने के कारण जो फोर्स उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं इंडोजेनेटिक। ये इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत ही हमारा भूकंप और ज्वालामुखी आता है। एक्सोजेनेटिक क्या होता है? एक्सोजेनेटिक होता है जो पृथ्वी के सरफेस लेयर के बाहरी हिस्से में, जैसे पवन चलती है तो फिर फॉल्टिंग फोल्डिंग होता है, वेदरिंग होता है, मास मूवमेंट होता है, और लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं ड्यू टू द रनिंग एयर इन द डिजर्ट एरियाज। जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी हवा बहने के कारण कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। भाई, हवा बहेगी तो अपने साथ बालू ले जाएगी, और इस तरह से कई प्रकार की आकृतियाँ निर्मित होती हैं। तो वो सब हम लोग सीखेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंतर्गत। इंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक हो गया। खैर, टॉपिक से हटते नहीं है, आ जाते हैं टॉपिक पर। अर्थक्वेक हमारा टॉपिक है। अर्थक्वेक सीखते हैं क्या होता है। जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकूं। अर्थक्वेक्स। ठीक है भाई, अर्थक्वेक आ जाते हैं अर्थक्वेक पर। EARTHQUAKES। अर्थक्वेक्स के अंतर्गत हम कुछ टर्म्स हैं उनको जानेंगे। पहला है फोकस, सेकेंड ईपी सेंटर। ईपी सेंटर क्या होता है? थर्ड सेस्मिक वेव्स।
सेस्मिक वेव्स। फोर्थ, सिस्मोग्राफ। फिफ्थ, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा, 5 हो गया। 6 हो गया सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, ठीक, ये है 6 टर्म्स। दो सभी को सीख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एक प्रकार की तरंगों की गति होती है जो कि पृथ्वी के अंदर प्लेट टेक्टोनिक की वजह से उत्पन्न होती है। अब प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है उसके लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। फोकस क्या होता है, जैसे हम लोग सीखते हैं, ये हो गया हमारा अर्थ का पार्ट, तो यहाँ हो सकता है फोकस, यहाँ हो सकता है फोकस, यहाँ हो सकता है। और इसके बाद इपी सेंटर क्या होता है, ये तरंगे जब बाहर की ओर जाती हैं तो बाहर एक परपेंडिकुलर होता है फोकस पर पॉइंट, जहाँ पर इन एनर्जी को रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं इपी सेंटर। सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं? वेव्स जनरेटेड बाय द प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस इनसाइड द अर्थ, उसको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा ही सेस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड किया जाता है। रिक्टर स्केल क्या होता है? इन्होंने चार्ल्स एफ रिक्टर एक थे जोमॉर्फोलॉजिस्ट, उन्होंने 1935 में भूकंप को मापने के लिए एक यंत्र बनाया था, उसको वो कहते हैं रिक्टर स्केल। इसमें लॉगरिथमिक स्केल होता है 0 to 9 तक, खैर 7 तक होता है तो बहुत खराब भूकंप आता है, और उसके ऊपर तो खैर समझ ही सकते हैं आप लोग। सिस्मोलॉजी क्या होती है? साइंस डीलिंग विद द सिस्मिक वेव्स, दैट इज नोन एज शॉर्टली नोन एज सिस्मोलॉजी, ये होती है सिस्मोलॉजी। फिर ये तो बातें हो गई अर्थक्वेक के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग वोल्केनिसिटी के बारे में। अगर हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थक्वेक की डेप्थ क्या होती है, यानी कि गहराई क्या होती है? गहराई होती है 250 से 700 किलोमीटर, इससे ज़्यादा, इससे अधिक पे नहीं आते हैं, इतनी गहराई से आते हैं वे सब। 250 to 700 किलोमीटर, 700 किलोमीटर। आप गूगल भी कर सकते हैं अगर हमारी बात पे विश्वास ना हो। थोड़ा सा जान लेते हैं ज्वालामुखी के बारे में, फिर क्लास और कर दिया जाए, नहीं तो इतना लंबा वीडियो होगा कि अपलोड भी नहीं होगा हमसे। रंग वोल्केनिसिटी, वोल्केनोस, इसको तो ऐसे ही समझा देंगे हम, जैसे हो गई हमारी अर्थ, ये हो गया दूसरा बना देते हैं, जैसे ये हम मान लेते हैं हो गई वोल्केनिक पाइप दैट इज सिचुएटेड इनसाइड द अर्थ। ये हो गया हमारा मैग्मा या लावा, जो बिंदुदार तरीके से मैं दर्शा रहा हूँ। ये हो गई शीट्स। इसी के थ्रू लावा जो है वो ऊपर आता है। कर जल्दी जल्दी सीख लेते हैं क्या होता है वोल्केनोस, ज्वालामुखी। ये होता है वेंट, क्रेटर बोलते हैं इसको, CRATER।
ये होता है मैग्मा। ये है वोल्केनिक पाइप। इधर लिख देता हूँ वी वोल पाइप। ये होती हैं सीड्स। मच्छर भी नहीं छोड़ रहा। ये हो गई सीड्स, वोल्केनिक पाइप, क्रेटर, मैग्मा, सीड्स, और ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, वोल्केनोस और अर्थक्वेक में रिलेशन क्या है? बिल्कुल साफ छोटा सा रिलेशन है कि वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स आर सो इंटीमेटली रिलेटेड, को रिलेटेड विद ईच अदर दैट when one is followed by the earth then second is necessary to be come out। यानी कि अगर वोल्केनो कहीं पे होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा, तो वहाँ भूकंप आने की संभावना रहती है, और जहाँ पे भूकंप आता है वहाँ पे वोल्केनिसिटी होने की पूर्ण संभावना रहती है। तो ये रिलेशन है, यानी कि बोथ बिकम कॉज एंड इफेक्ट फॉर ईच अदर। तो ये हो गई हमारी पूरी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ वो समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, गुड।